बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। टॉप स्टोरी में डेफिनेटली इमरान खान साहब के इस जुम्मे को एक और ऑडियो लीक हुई है और वो ऑडियो लीक कितनी ऑथेंटिक है, कितनी फैब्रिकेटेड है, एडिटर ने किस तरीके से उस पर काम किया है और ऑडियो एडिटर ने किस तरीके से उसके ऊपर काम किया, इतना बोंडा किस्म का काम किया है कि बच्चे बच्चे को पता चल गया है। उसका कुछ पोस्टमार्टम मैंने आपको एक नई तर्ज पे करने के किस तरीके से ये चीज़ बनाई गई है और इसमें सिर्फ एक लफ्ज़ निकाल दिया जाए जो इमरान खान साहब का शायद किसी सेमिनार में या किसी और गुफ्तगू के अंदर वो वर्ड था, तो इस पूरी वीडियो का दरअसल लुब्बे-लुबाब रह कितना जाता है जी। उसकी कुछ डिटेल है। हमारी ये खबर दुरुस्त हुई। हमने आपको 3 रोज़ कबल ये खबर दी थी कि अनकरीब इमरान खान साहब के जो बेस्ट फाइनेंसर्स हैं उनको उठा लिया जाएगा, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनको दबाव में डाला जाएगा। आज एक साथ 3 गिरफ्तारियां हुई हैं, 3 छापे मारे गए हैं, उसकी सीसीटीवी वीडियोस भी आई हैं, कुछ एविडेंसेस हैं, उनसे मुतलिक मैंने आपको बताया हमारी ये खबर भी दुरुस्त हुई है और बिल्कुल इसी पर है। क्या वजह है? मुकाबला नहीं कर पा रहे, इमरान खान की लॉन्ग मार्च की कॉल का मुकाबला नहीं कर पा रहे, इमरान खान को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या चीज़ें वो आपको मैंने बतानी है। इसके अलावा कुछ और अहम तरीन मालूमात है वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। एक के बाद एक चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। हमेशा रिक्वेस्ट है कि वीडियो मुकम्मल देखिएगा, चैनल पहली बार देख तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा देंगे तो आने वाले वक्त में भी वीडियोस आपको मिलती जाएंगी। जज, जी हाँ, एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब छुट्टियों से वापस आ गए जी। और जज साहब की वापसी के बाद पाकिस्तान के प्लांटेड वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब के वारंट गिरफ्तारी मनसूख हो गए। ठीक है, और नैब ने ये वारंट गिरफ्तारी खुद ही जारी किए थे जिसमें जायदाद भी कर्क की गई थी और गुलबर्ग वाला उनका जो आबाई घर था उसको भी कर्क किया गया था, जिसको इमरान खान साहब ने एक ज़माने में पनाहगाह भी बनाया था। मैंने उस वक्त वहाँ से भी जाकर उसको रिपोर्ट किया था। नैब ने आज खुद ही मुस्तकिल तौर पर इस वारंट गिरफ्तारी को मनसूख कर दिया है। वही नैब जिसने खुद इस वारंट गिरफ्तारी को जारी किया था, वही नैब जिसने इसहाक डार साहब को खुद ये एब्सकाउंडर डिक्लेयर किया था, आज उसने ये कर दिया जी। जाहिर बात है मरलावार ये एनआरओ होना है और अगला मरला इसहाक डार साहब के केस का है और इस केस को मुकम्मल तौर पर नैब के ज़रिए विड्रॉ कराना है, ख़त्म कराना है और ये सब नैब की मिली भगत के साथ ही कामयाब होगा। तो वेरी सून इसहाक डार साहब बाइज़्ज़त बरी होंगे और पाकिस्तान में आज तक किसी ने बेईमानी की नहीं, कोई मनी लॉन्ड्रिंग की नहीं, कोई फॉरेन फंडिंग की नहीं और कोई शुगर मिल का मसला नहीं था, कोई एमन फील्ड का मसला नहीं था। पता नहीं पाकिस्तान के हालात क्यों हो रहे जब सभी बाइज़्ज़त बरी हैं, है ना मज़ेदार। तभी तो कनाडा में कहते हैं कि पाकिस्तान में फ्रॉड का ना एक्सट्रीम लेवल पर जो आइडियल जिसे कहते हैं ना जो प्लांट है, आइडियल जिसे कहते हैं स्ट्रक्चर है, वो शायद पाकिस्तान के अंदर है। इसलिए कनाडा की यूनिवर्सिटी के अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का फ्रॉड का जो तरीक़ाकार है उसको बड़ा आइडियाज़ किया गया एशिया के अंदर। लेकिन बहरहाल मैंने आपको बताया कि इसहाक डार साहब एनआरओ के अब सेकंड फॉर्म में अब ये केस मुकम्मल तौर पर ख़त्म होना है। मरियम बीबी जा चुकी, केस ख़त्म, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, केस ख़त्म और 2-3 दिन पहले तक जो शख्स इश्तिहारी था वो आज वज़ीर ख़जाना है। तो ये तमाम चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। अब आ जाऊँ ज़रा मैं उस ऑडियो के ऊपर जो आज एक और जुम्मे को इमरान खान साहब की फैब्रिकेटेड ऑडियो आई। मैं फैब्रिकेटेड शुरू में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ। इसका पोस्टमार्टम ये है कि पूरी ऑडियो तैयार की गई है और याद है आपको साकिब निसार साहब एक्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनकी एक ऑडियो तैयार की गई थी जो अमेरिका से रिलीज़ की गई थी और उसके साथ ये कहा गया था कि बाकायदा तौर पर इसकी फॉरेंसिक भी अमेरिका से करा ली गई। सब झूठ था, बकवास था, ऐसा कुछ भी नहीं था। मुख्तलिफ तकारीब में साकिब निसार साहब ने खिताब किया था, मुख्तलिफ सेमिनार्स में साकिब निसार साहब ने खिताब किया था और उन तमाम खिताबात के कुछ जुमले जोड़कर बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब और एहतसाब के ऊपर बाकायदा तौर पर आरी किया गया था और बाकायदा फिर उसके ऊपर माफ़ी भी मांगी गई थी कि ये सब गलत हुआ। आज तक उसकी फॉरेंसिक भी पूरी नहीं हो सकी। फिर उसके बाद इसी तरीके से यक के बाद दीगरे आपको शमीम साहब याद होंगे, चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान के जी, उनको भी साथ जोड़ा गया था कि उनके लॉन में बैठ के भी कोई चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने कोई ऐसे जुमले बोले थे, उस पर भी माफ़ी हो गई थी। ये सेम वही पैटर्न है, उस वक्त अमेरिका से जारी करवाई गई थी, इस बारी फिर जुम्मे को टाइमिंग्स आप चेक करें ना, ये पता नहीं कब की बात हुई है, जारी आज किया जा रहा है। रिकॉर्डिंग पे फिर बोल रहा हूँ, कोई इशू नहीं है इमरान खान साहब को अपनी ऑडियोज़ पे, उन ऑडियोज़ की लीक पर है। रिकॉर्डिंग तो उनको पता इदारे कर रहे थे, अपने इंटरव्यूज़ में भी वो कह चुके हैं। मंसूर अली खान के प्रोग्राम उन्होंने कहा था मुझे कोई इशू नहीं है। उसके लीक होने पे तो लीक वही इदारे कर रहे हैं, या उन इदारों से कोई लीक करे तो इदारों पे सवालिया निशान है। तो ये चीज़ ज़्यादा अहम है। अच्छा, बहरहाल आज भी यही हुआ, पूरी तैयार की गई, सैकड़ों कट हैं इस पूरी ऑडियो के अंदर, सैकड़ों कट हैं और जुमलों को जोड़ा गया है
और आपको बड़े अच्छे से अंदाजा लगाया जाता है कि आपने देखा कि एक पिच होती है बंदा जिस गुफ्तगू करता है, वो टोन कभी नीचे जा रही है, एकदम गायब हो रही है, फिर ऊपर आ रही है, फिर नीचे, फिर एक नया जुमला शुरू हो जाता है। यानी आम आदमी इसको शायद पकड़ेगा तो आम आदमी भी पकड़ ले, हम कौन से इतने खास आदमी, आम आदमी इसको पकड़ने में थोड़ी शायद मुश्किल होती है। हाँ, जो ऑडियो एडिटर्स या वीडियो एडिटर्स के साथ काम करते हैं, हमारा दिन रात सुबह दोपहर शाम का काम है, ऑडिटर से बीइंग एंकर हमें पैकेजेस काफ़ी तैयार करवाने होते हैं, कब चीज़ें हमारे सामने होती हैं तो हम टोन उठा दो, कम कर दो, ये कर दो, वो कर दो, हम लोग ये सब कर रहे थे। तो हमें बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि बाकायदा तौर पर जारी बात एक करंट पूरा दे के रखना है। मरियम बीबी उधर पहुंची गई हैं तो उनका पूरा एक सेगमेंट तो चल रहा है ना, उनका एक पूरा डिपार्टमेंट तो चल रहा है, उसी के ऊपर ये काम हो रहा है जी। और मैंने आपको बोला कि अच्छे से इसको जोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन बहुत ही भोंडे तरीके से उसको जोड़ा गया। वॉइस पिच मुख्तलिफ है और फैब्रिकेटेड है। अगर इस पूरी ऑडियो के अंदर एक लफ्ज़ निकाल दिया जाए ना, सिर्फ एक लफ्ज़, वो है MNA का वर्ड, तो पूरी ऑडियो में कोई भी ऐसी बुरी बात नहीं है, कोई भी ऐसी बुरी बात नहीं। स्ट्रेटेजी सारे ऑडियोस वाले, सारे सियासतदान बनाते हैं, इमरान खान साहब को मना है बनाना। अच्छा जी, ये भी चीज़ है। अच्छा, ख़रीदने वाली बात खुद से डाली गई कि मैंने ख़रीद रहा हूँ। अच्छा जी, आप सिर्फ ये चीज़ देख लें, पहले भी 2 ऑडियोज़ आ चुकी हैं, उन 2 ऑडियोज़ के अंदर भी फैब्रिकेशन किस तरह की गई थी, और इसके अंदर का तो मैंने आपको वैसे भी बता दिया था। वैसे अगर 5 MNA इमरान खान साहब ने ख़रीदे हैं, उनके बंदे, वो किधर हैं? है ना मज़ेदार चीज़, किधर हैं? कहाँ छुपा के रखा है इमरान खान साहब ने? तो कुछ भी नहीं है, जस्ट इमरान खान साहब का मुकाबला है। अभी मकसद भी आगे बता देता हूँ। वो मुकाबला करना है और वो कह रहे हैं कि शायद वैसे तो ताकत से नहीं कर सकते, तो कुछ इसी तरह की चिट चैट निकाल के, उसकी कट एंड रेजिंग करके, ऑडियोज़ के कुछ जुमलों को आपस में जोड़ के तब कुछ कर दिया जाए। अच्छा, अब तक 3 रिकॉर्डिंग आ चुकी हैं। पहली रिकॉर्डिंग में था जी ये फ़ौरन साजिश है ना, इमरान खान साहब ने कहा ये फ़ौरन साजिश है कहा था, और सब टाइटल के अंदर उसको बनाया गया, इसको फ़ौरन साजिश बना देते हैं, क्योंकि बहुत सी दुनिया ऑडियो नहीं सुन रही थी, वो टाइटल देख रही थी। ठीक है, तो खैर उसका किसी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा। इमरान खान साहब ने कहा था कि फ़ौरन साजिश है, और सब टाइटल में लिखा गया फ़ौरन साजिश बना देते हैं। दूसरी ऑडियोज़ में लिखा कि लेटर के मिनट्स लिख दें, लेटर के मिनट्स लिख दें, वो उन्होंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को बोला था, आज़म खान साहब को। और नीचे सब टाइटल में था कि मर्ज़ी के मिनट्स लिख दें, वो भी खान साहब ने नहीं कहा था। यानी एक लफ्ज़ से उन्होंने ना हर चीज़ को मुख्तलिफ किया, महरम से मुजरिम करने की, बनाने की बहरहाल कोशिश की। तो आज का भी यही है, लफ्ज़ वॉइस पिचेस को मुख्तलिफ करने के बाद अपनी मर्ज़ी का एक रिज़ल्ट देने की कोशिश की, जिसमें बुरी तरह वो नाकाम रहा है। तो बहरहाल आज रहा सा मामला, आज फिर इमरान खान साहब को इन्होंने ईंधन दे दिया। मकसद ये साबित होता है कि इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पा रहे, फ़ाइनल कॉल इनके असाब के ऊपर सवार है, और फर्दर इनको समझ कुछ नहीं आ रही, किसी तरह लॉन्ग मार्च को सबूताज करना है। वो समझ रहे कि इससे अवाम कोई बेवकूफ़ है, अवाम को पता चल चुका हुआ है कि ये जो कुछ करेंगे इमरान खान के मुखालफत के अंदर करेंगे, ये सब बनाया जा रहा है। कोई नई चीज़ तो नहीं है ना, ये तो खुद भी वो कह चुकी हैं कि मैं किस तरह मीडिया मैनेज करती हूँ, सब कुछ है। अभी देखें ना, पहले वाले जुमलों पर भी फ़ौरन साजिश बना देते हैं। जियो माफ़ी मांग चुका है, अंसार अब्बासी माफ़ी मांग चुके हैं कि हमने सब टाइटल को बुनियाद बनाकर इमरान खान के ऊपर सारा इल्ज़ाम लगाया था। आज फिर यही हो रहा है। मैं देख रहा हूँ जिस तरह फट्टे चल रहे हैं टीवी के ऊपर, एक के बाद एक, देखते हैं इस पर क्या बनता है। लेकिन बहरहाल अवाम बड़े अच्छे से जान चुके हैं। मगर आज फिर इस ऑडियो ने इमरान खान साहब को ईंधन दे दिया। अब इस ईंधन का रिज़ल्ट थोड़ा होश और कंट्रोल में इमरान खान साहब आज मियाँ वाली जलसे में दे देंगे। वैसा जवाब इमरान खान साहब इनको दे देंगे। ये कोई बड़ी बेवकूफ़ी करवाना चाह रहे हैं ना इमरान खान साहब से, ये सारा काम इसीलिए हो रहा है। ठीक है, मगर खान साहब मजबूत आदमी है, उनको पता है कि मैंने बेवकूफ़ी नहीं करनी, पहले की है ना जी, जस्टिस जज ज़ेबा वाली, अब इन्होंने नहीं करनी। तो बहरहाल खान साहब आज मियाँ वाली में इसका जवाब देंगे इस ऑडियो का। अब वो आ जाऊँ वो खबर जो हमारी दुरुस्त हुई जी, इमरान खान के फाइनेंसर करीबी सपोर्टर्स, उनको गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हो जाएगा जी। करीबी लोग पकड़े जाएंगे और लॉन्ग मार्च से पहले ये होगा, चाहे फ़ॉरेन फंडिंग केस में हो जाए, चाहे सैफर वाले मामले में हो जाए, ताकि डराया जा सके किसी तरह। आज सैफुल्लाह नियाज़ी इमरान खान साहब के कज़न भी हैं, और फर्स्ट कज़न भी है, चीफ़ ऑर्गेनाइज़र भी हैं, चेयरमैन के बहुत ज़्यादा करीब भी हैं। अच्छा जी, उनको और बानी रुकन भी हैं, उनका लैपटॉप और मोबाइल तो पहले लेके जा चुके थे, आज उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। इससे पहले शहबाज गिल साहब को, चीफ़ ऑफ स्टाफ था, उनको गिरफ़्तार किया गया था, और उनके से चीज़ें जो थी वो बरामद करनी थी, वो भी उनसे बरामद कर ली गई थी। तो आज सैफुल्लाह नियाज़ी इमरान खान साहब के राइट हैंड चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनको उठाया गया जी। उसके बाद एक और पार्टी रुकन है जी, हामिद ज़मान साहब जी, लाहौर के वारिस रोड से जी,
बानी रुकन है, उनको गिरफ़्तार किया गया, बुनियादी रुकनों में से, और इनका भी फाइनेंस से रिलेटेड बताया जाता है कि इमरान खान के, उनको आज गिरफ़्तार किया गया। तीसरी कार्रवाई तारिक शफ़ी जी, उनके घर में की गई है। FIA ने सीढ़ियाँ लगा कर अंदर दाखिल हुए हैं, स्टेट बैंक के लोग भी अंदर मौजूद थे। तो वो तमाम अफराद जो इमरान खान साहब के बहुत करीब हैं और जो इस लॉन्ग मार्च के इस फ़ेज़ 2 के अंदर, हकीकी आज़ादी के फ़ेज़ 2 के अंदर, जिनका सबसे ज़्यादा अहम किरदार होना है। मैंने बोला कि कोई तहरीक नहीं चल सकती जब तक फाइनेंस का मामला ना हो, कुछ भी नहीं चल सकता। मैं कोई बड़ी रिलीजियस मिसाल नहीं देना चाहता, कुछ भी नहीं चल सकता, चाहे मजहबी मामला हो, सियासी मामला हो, रूहानी मामला हो, इसमें सर्टन पैसा रिक्वायर्ड है। और वो तमाम अफराद जिसने इमरान खान साहब की इस तहरीक को मज़ीद तक़वियत देनी और लॉन्ग मार्च फ़ेज़ 2 को कामयाब करना है, उन तमाम अफराद के घेरा तंग है। फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।